एक सेठ जी थे, उनके यहाँ संत सेवा चलती थी। संत सेवा चलती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके दरवाजे से कभी कोई संत खाली नहीं जाता। साधु सेवा करने में बड़ा आनंद था उनको। पति पत्नी दोनों संत सेवा में लगे रहते। संतान नहीं थी, उन्होंने अपना जीवन संत सेवा में लगा दिया। श्याम बाबा की कृपा से सेवा चल रही थी। सेवा करते करते बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आ गया, अब एक दिन सेठ जी रात्रि में अपनी पत्नी से चर्चा करने लगे कि हम ये चाहते हैं कि सेवा तो निरंतर ऐसी चलती रहे, ये सेवा ऐसी निरंतर चलती रहे, पर अब शरीर साथ नहीं देता। इसलिए हम ये सोचते हैं कि कोई हमें एक सेवक मिल जाए जो इसमें हमारी सहायता करता रहे, तो ये सेवा निरंतर चलती रहे। क्या शरीर साथ नहीं देता? ये रात्रि को सेठ और सेठानी की चर्चा हुई थी। सुबह सेठ जी टहलने जा रहे थे, लेकिन मेरे श्याम बाबा ने एक बड़ी लीला कर दिया। ये बाबा बड़े कौतुकी हैं, ये देते हैं ना, इतना देते हैं कि संभाल नहीं पाओगे। ये खजाने का डिपार्टमेंट इनके पास है इस समय। श्याम बाबा के भक्त कभी दुखी नहीं होंगे, याद रख लीजिए आप। श्याम बाबा ने लीला कर दी। सेठ जी सुबह टहलने जा रहे थे। श्याम बाबा एक 14 वर्ष के बालक बन करके आ गए। सेठ जी ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? श्याम बाबा ने कहा कि मेरा नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? अंतर्यामी। श्याम बाबा तो बिल्कुल सच्ची बोल रहे हैं। अच्छा, अंतर्यामी नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा कि मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूं। सेठ जी को याद आ गया कि रात हमारी तो चर्चा हुई थी, एक सेवक तो हमको भी चाहिए। अच्छा बेटा, हमारे यहाँ सेवा करोगे, लेकिन हमारे यहाँ संत सेवा होती है, साधु सेवा होती है। श्याम बाबा ने कहा कि साधु सेवा में तो मेरा जीवन ही गया है। ये याद रखिए, श्याम बाबा जैसा कोई परोपकारी नहीं है, श्याम बाबा जैसा कोई दानी नहीं है। ये समझ लीजिए, हम किसी को क्या दान दे सकते हैं? हम तो 100 रुपए भी चढ़ाते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमने भगवान पर ही एहसान कर दिया। जब तक 3 आदमी देख नहीं लेंगे, जब तक रखेंगे तो नहीं। लेकिन हम किसी को क्या दे सकते हैं? श्याम बाबा ने तो अपना शीश ही दान कर दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए? सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े परोपकारी, सबसे बड़े सेवक, जिनके दरवाजे पर हनुमान जी पहरा देते हैं डोरी पर। आज श्याम बाबा ने कहा कि संत सेवा में तो मेरा जीवन निकला है और संत सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो बेटा, अच्छा वेतन क्या लोगे? अंतर्यामी ने कहा कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि मैं भोजन थोड़ा ज्यादा करता हूं। जिस दिन मेरे खाने पीने में किसी ने रोक टोक कर दी, बस उसी दिन भाग जाऊंगा। सेठ जी ने सोचा कि भगवान की कृपा से खाने पीने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है बेटा, चलो। अब तो घर पे आवाज लगाई, अरे सुनती हो, ये सेवक मिल गया है, अंतर्यामी नाम है, और बता रहा था कि साधु सेवा बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन बता रहा था कि भोजन थोड़ा ज्यादा करता है, इसलिए इसके खाने में रोक टोक मत करना, क्योंकि इसने शर्त रख दी है कि जिस दिन खाने में रोक टोक कर दी, मैं उसी दिन भाग जाऊंगा। अब तो संत सेवा कर रहे हैं, संत सेवा चलती है। अब तो सेठानी आराम से रहती है। सेवा करते करते काफी समय निकल गया। एक दिन सेठानी पड़ोस में गई। जब पड़ोस में गई तो पड़ोसी ने कहा कि अरे बहन, अब क्या बात है, तुम तो घर से ही नहीं निकलती, अब तो तुम्हारे घर में सेवक भी आ गया है, क्या बात है? सेठानी के मुंह से निकल गया। सेठानी ने कहा कि अरे बहन, क्या बताऊं, सेवा तो बहुत करता है, सेवक तो बहुत अच्छा है, पर बहन क्या बताऊं, खाता बहुत है। दिन में 5 बार भोजन करता है और एक बार में 8 टिक्कर खा जाता है। पूरा पूरा दिन उसके लिए भोजन बनाते बनाते हो जाता है। बस इतना कहा और इधर अंतर्यामी अंतर्धान। अब तो सेठानी लौट के घर आ गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी बिल्कुल पुत्रवत प्रेम करते थे, बिल्कुल पुत्रवत। सेठ जी जब तक अपने साथ भोजन नहीं कराते, जब तक भोजन नहीं करते। अब तो जैसे भोजन का समय आया, सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे अंतर्यामी आओ बेटा भोजन कर लो। कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। सेठ जी ने सेठानी से पूछा। सेठानी ने कहा कि सेठ जी 2-3 घंटे से मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी को याद आ गया वही बात। सेठ जी ने कहा कि तुमने उसके खाने पीने में कोई रोक टोक तो नहीं की?
सेठानी ने कहा कि मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपसे क्या झूठ बोलना। हाँ, ये चर्चा आज पड़ोस में जरूर चली थी, वहां मैंने जरूर कहा था। अब सेठ जी ने कहा कि ये बात जब पड़ोस में चली तो ये अंतर्यामी को कैसे पता चला। लेकिन सेठ जी ने संकल्प ले लिया कि जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा, जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अब जब सेठ जी भोजन न करें तो सेठानी कैसे करे। पहले हमारी इतनी मर्यादा थी, पहले हमारे जब तक भाई लोग भोजन नहीं करते तब तक माताएं भोजन नहीं करती। अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करती थी पहले की माताएं, चाहे कितना भी समय हो जाए। पति खेत पे से 2 बजे आएगा तो उसके बाद ही भोजन, कहने का भाव पति भोजन करेगा उसके बाद। लेकिन आज इसका उल्टा कह सकते हैं। आज इसका उल्टा कह सकते हैं कि जब तक श्रीमती न करें, जब तक श्रीमान न करें। अब तो सेठ जी ने संकल्प ले लिया, अब सेठ जी भोजन न करे तो सेठानी कैसे करेगा। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। जब 3 दिन जल ग्रहण नहीं किया, आज तीसरे दिन श्याम बाबा प्रकट हो गए। श्याम बाबा प्रकट हुए। श्याम बाबा ने कहा कि सेठ जी, मुझे भी आपसे कोई द्वेष नहीं, मेरा भी मन नहीं लगा, इसलिए वापस आ गया। आज सेठ जी चरणों में गिर गए। बाबा, तुम 13 महीने से मेरे घर में सेवक बन के कार्य कर रहे थे, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सका। ये इसी कलकाल की घटना है। भगवान से संबंध जोड़ लीजिए। भगवान हमारी पग पग पर रक्षा करके जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान कर पाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। बस